साल पहले अप्लाई किया। प्रधान बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, 2 महीना बाद मिल जाएगा। वो परसेंट नहीं बना है, उसकी मजदूरी निकाल ली गई। तो दोनों में अनियमित कार्य पाए गए। फाइल पता करने पर पता लगा कि फाइल गायब है, तो डीओ साहब उस पर नाराज हुए और दोनों पर कारण बताओ नोटिस जारी हुई। बहुत वो घोटाला किया हुआ है, एक नहीं है। अरे उसका जब जांच होगा तो पता लग जाएगा अधिकारी लोगों को कि कितना अधिकारी भी मिले हैं इसमें सब। आज हम आपको गोंडा जिले के एक गांव में हुए भ्रष्टाचार की एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जहां भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार होती दिख रही है। जी हां, गोंडा जिले के इटियाथोक ब्लॉक के एक ग्राम सभा दूल्हमपुर के ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर ऐसी लूट मचाई है जिसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ग्राम सभा दूल्हमपुर के प्रधान व सचिव आवास, सड़क, पंचायत भवन, पशु शेड के नाम पर इस तरह सरकारी धन को गटक गए कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। और हाँ, आपको सबसे ज़्यादा हैरानी तो तब होगी जब आप सरकारी तंत्र के जांच रूपी झुंझुने की सच्चाई जानेंगे, जो बार बार शिकायतकर्ता को पकड़ा दिया जाता है। ये पूरी खबर देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि गोंडा जिले में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहराई तक पहुंच चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। आज हम ग्राम पंचायत दूल्हमपुर के इटियाथोक ब्लॉक में एक ग्राम पंचायत है दूल्हमपुर, उसके समदा ग्राम में खड़े हैं और एक आप छोटी सी टूटी फूटी एक झोपड़ी देख रहे हैं। इस झोपड़ी को ज़रा ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं इस झोपड़ी की कहानी। यह है, ऊपर पन्नी छाई हुई है और किसी तरह से यहाँ एक परिवार रह रहा है। उस परिवार से आज हम आपको मिलाएंगे और बताएंगे कि क्या इन पर बीत रही है इस समय इस बरसात के मौसम में। इसमें हम ये कुटिया जो है इसमें हम घुसने की कोशिश करते हैं। बहुत नीचे झुककर हमको घुसना पड़ेगा। जी उठिए। ये एक परिवार है और यहाँ लोग रहते हैं। आप चूल्हा देख सकते हैं, उधर चूल्हा है छोटा सा, और उसके बाद एक छोटा सा एक कुटिया है। आप देख सकते हैं फूस का मकान, और ये आप देख सकते हैं साफ साफ कि किस तरह से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं कि क्या मामला क्या है। घर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपके पास घर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है। एक घर के लिए आदमी सपना देखता है कि मेरा भी पक्का मकान हो और हम भी उसमें सुख शांति से चैन से रह सकें। और इसके लिए सरकार ने भी कुछ योजनाएं बनाई हैं और उस योजना के तहत जो है आवास लोगों को दिया जाता है। जो पात्र लोग हैं ऐसे घर में जो रहते हैं उनके लिए जो है एक बनाया गया योजना, आवास की योजना, और उसके तहत इनको दिया जाता है। और आज हम जिनके पास खड़े हैं इनसे पूछेंगे कि इनको आवास क्यों नहीं मिला और क्या मामला है पूरा। जी, क्या नाम है आपका? बाबूराम। आपने अप्लाई किया था आवास के लिए? 4 साल पहले अप्लाई किया। प्रधान बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, 2 महीना बाद मिल जाएगा। ऐसे ऐसे बोलते हैं। बोलते बोलते 4 साल से लटकाए रहे हैं। हमको मिला नहीं, नापात्र में घोषित कर दिया। हाँ, पास हो गया था? हाँ, पास हो गया। खाता पे आने का मौका आया, नापात्र दिखा दिए। हाँ, क्यों नापात्र दिखा दिए? 20,000 रुपया मांग रहे थे। कौन मांग रहा था? प्रधान सेक्रेटरी मिलकर दोनों मांग रहे थे कि 20,000 दीजिए, पास करा देंगे। हाँ, तो 20,000 रुपये आपने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने अपात्र घोषित कर दिया। हमको जब हमारे पास खाने का ठिकाना नहीं है सर, तो हम कहाँ से 20,000 पहले दे दी। तो प्रधान से आपने नहीं कहा कि हमारे पास है नहीं 20,000, हम कैसे देंगे? तो बोलता है कि आएगा तब दे देना, तो भी नहीं दिया। आज तक हो गया 4 साल। हाँ, अच्छा, इसकी शिकायत भी कहीं की है आपने? शिकायत तो यहाँ से नहीं, मुख्यमंत्री तक भवा है, कंप्लेन दे चुके हैं। वकील का बोल सबको सुनवाई नहीं होता है। हाँ, कितने दिन से लटका हुआ है? 5 साल हो गया लगभग। 20 साल से प्रधान है, 20 साल से प्रधान है, 20 साल से देते हैं आवास। तो इनका साफ तौर पर ये आरोप है, ऐसा आरोप ये प्रधान पे लगा रहे हैं कि इन्होंने 4 साल पहले फार्म भरा, अप्लाई किया आवास के लिए, और 4 साल बाद इनका नंबर आया, इनको आवास मिला। ये पता चला कि आपका आवास सेंक्शन हो गया है और उसके बाद इनसे 20,000 रुपये की मांग की गई। आप ज़रा सोचिए कि पहले ये पात्र थे
इनका सारी रिपोर्ट लगाई गई होगी, यहाँ अधिकारी जांच करने आए होंगे, इनका घर देखा होगा, उसके बाद इनको पात्र घोषित करके इनका आवास सेंक्शन हुआ होगा। लेकिन उसके बाद इनसे 20,000 रुपये की जब मांग की गई, तो मांग के बाद जब इन्होंने 20,000 रुपये नहीं दिया, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम मजदूर आदमी हैं और हम 20,000 कहाँ से लाएंगे, इसलिए हमने नहीं दिया। तो इनको वहाँ पर जब इन्होंने पता लगाया ब्लॉक पर, तो वहाँ पता चला कि आपको अपात्र घोषित कर दिया गया है। अब ज़रा सोचिए कि जिस अधिकारी ने पहले रिपोर्ट लगाई होगी कि आप पात्र हैं, उसने पूरा जांच किया होगा, इस घर को देखा होगा, सारी चीज़ें चेक की होंगी, उसके बाद उनको पात्र घोषित किया होगा। अब ज़रा सोचिए कि आखिर ये इस सब कुछ सेंक्शन होने के बाद, आवास पास होने के बाद ये कैसे अपात्र हो गए। अब ये तो सोचने वाली बात है कि किसी व्यक्ति को रिपोर्ट लगा के पास किया जाता है आवास, उसके बाद उसको अपात्र घोषित कर दिया जाता है। और इसका कारण यही है कि इन्होंने पैसा नहीं दिया। 20,000 रुपये की प्रधान और सेक्रेटरी मांग कर रहे थे, इन्होंने उस मांग को पूरा नहीं किया क्योंकि ये गरीब आदमी हैं। अब ज़रा सोचिए, इस तरह से ये लोग रह रहे हैं, इनका परिवार किस तरह से इसमें जो है जीवन यापन कर रहा होगा। आप देख सकते हैं, ये छोटी सी डेयरी रखी है और ये तमाम सामान इसी में रखे हुए हैं। इन बरसात का महीना चल रहा है, अब इस बरसात में ये कैसे रहते होंगे, आप इनकी पीड़ा साफ समझ सकते हैं। और भी इस ग्राम पंचायत में ये पहला मामला है, और जब हम इस ग्राम पंचायत में घुसे हैं तो तमाम मामले ऐसे निकल कर आए हैं जो अनियमितताओं से भरे हैं, और प्रधान की मिलीभगत से तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। तमाम अवैध कार्य हुए हैं, तमाम अवैध पेमेंट हुए हैं, और उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहला मामला हमने आपको दिखाया कि इनकी पीड़ा जो थी, ये छोटा सा एक घर है, इनका ये छोटा सा परिवार है, और इनकी जो पीड़ा थी उस पीड़ा को हमने यहाँ पर दिखाया। आगे भी आपको अभी ले चलते हैं और दिखाते हैं और अनियमितताएँ। अभी हमने आपको दिखाया था एक आवास का मामला ग्राम पंचायत दूल्हमपुर के समदा गाँव का। लेकिन आज हम उसी गांव में खड़े हैं फिर से, और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। और यहाँ जब हमने लोगों से बात की तो इतनी ज़्यादा अनियमितताएं और इतनी ज़्यादा शिकायतें यहाँ की हो चुकी हैं। प्रधान के खिलाफ तमाम अनियमितता के आरोप लगे हैं, और इन लोगों से आज हम जानेंगे कि क्या क्या आरोप लगे हैं और क्या क्या अनियमितताएँ की गई हैं, कैसे कैसे कामों में। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रज्जन कुमार मिश्रा है, समदा के निवासी हैं, मौजा दूल्हमपुर। हमारे ग्राम पंचायत में तमाम प्रकार के अनियमित कार्य हुए हैं, जो कार्य हुए ही नहीं हैं, कागजों में दिखाकर पैसा निकाल लिया गया है। उसके संबंध में मनोज कुमार यादव ने लिखित शिकायत एफिडेविट के साथ डीएम साहब को दी थी। उस पर डीटीओ साहब जांच करने आए। जांच में एक खड़ंजा जो 2 बार पेमेंट किया गया था, उस पर 1 बार बनाया गया था, वो पाया गया। और दूसरा पस्सेट था नान्हे राम प्रसाद, वो पस्सेट नहीं बना है, उसकी मजदूरी निकाल ली गई। तो दोनों में अनियमित कार्य पाए गए। फाइल पता करने पर पता लगा कि फाइल गायब है, तो डीटीओ साहब उस पर नाराज़ हुए और दोनों पर कारण बताओ नोटिस जारी हुई। उसके बाद में फिर डीएम साहब को कार्रवाई की ले गई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी प्रकार ग्राम पंचायत में अनेक शिकायत हुई हैं, काफ़ी लोग शिकायत किए हैं, एफिडेविट के साथ किए हैं, अलग अलग चीज़ों को देखकर शिकायत किए हैं। जैसे कोई नाली है, कोई खड़ंजा है, कोई चकमार्ग है, या पशु शेड है, आवास है, लेकिन सभी पर एक ही रिपोर्ट लगा दी गई। जो डीटीओ साहब 25 जून को जांच करने आए थे, उस जांच में जो कमियां पाई गई, केवल मनोज कुमार यादव के शिकायत पर जो जांच हुई थी, उस पर जो शिकायत में जो कमियां निकली, वही कमियां सभी शिकायत पत्र में दिखा दिया गया। जबकि कुछ लोग सचिवालय के प्रांगण संबंधी शिकायत किए थे, तो उन्होंने उनके रिपोर्ट में लगा दिया खड़ंजा नहीं पाया गया। ठीक, कोई पूछ रहा है, कुछ दूसरा रिपोर्ट लगा रहे हैं, कुछ दूसरा अधिकारी जांच करने केवल एक विषय पर आए हैं, और अभी तक कोई जांच करने नहीं आया, लेकिन वही रिपोर्ट उठाकर सभी कागजों पर लगा दिए। अच्छा, खड़ंजा वाला कैसा 2 बार कैसे पेमेंट हुआ? खड़ंजा वाला पेमेंट इस प्रकार से है कि एक बार दिखाए हैं कि राम नरेश के घर से प्राथमिक पाठशाला तक, और दूसरी बार दिखाए हैं कि बड़का के घर से कंपोजिट विद्यालय तक, जबकि ये दोनों एक ही मार्ग हैं, और दोनों पर करीब करीब 5 लाख एक पत्नी है। हाँ, बड़का राम नरेश की पत्नी है। ये दोनों पत्नी हैं, और दोनों के घर से विद्यालय की दूरी करीब 210-15 मीटर है। उस पर खड़ंजा लगा हुआ है 21-22 में। दोनों खड़ंजा के 9 महीने के अंतराल में लगाए गए हैं, और दोनों खड़ंजे का पेमेंट निकाल लिया गया है। जबकि खड़ंजा एक ही मौके पर पाया गया, डीटीओ साहब की जांच के में भी एक ही पाया गया। तो प्रधान ने आनंद फानन में अभी 2 दिन पहले एक दूसरा खड़ंजा उसी के नाम पर लगवा रहे थे, तो उस पर तुरंत कार्रवाई डीएम साहब से हम लोग फ़ोन किए उनके 3 जून नंबर पर। तो वहाँ से बीडीओ साहब को फ़ोन आया, बीडीओ साहब ने तुरंत कार्य रुकवा दिया और कहा कि जब तक अब जांच पूरी नहीं जाती तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अच्छा, पंचायत भवन वाला कैसे 2 बार पेमेंट हुआ? पंचायत भवन का एक शिकायत किए थे मनोज तिवारी हमारे गांव के,
उनकी शिकायत थी कि एक बार इंटरलॉकिंग का पैसा निकाल लिया गया है कि प्रांगण में लगा हुआ है, सचिवालय के प्रांगण में इंटरलॉकिंग कार्य, और दूसरी बार पेमेंट कराया गया है कि सचिवालय के कैंपस में इंटरलॉकिंग कार्य। तो कैंपस और प्रांगण अगर अलग अलग है तो कोई बात नहीं, और अगर एक ही है तो एक ही काम का 2 बार पेमेंट करा लिया गया। लेकिन उस पर अभी तक कोई अधिकारी जांच करने नहीं आए, लेकिन रिपोर्ट लगा दी गई कि 2 कामों में त्रुटि मिली गई। तो ये साफ तौर पर ये हास्यास्पद मामला सामने आया है कि जो एक सड़क का 2 बार पेमेंट किया गया, और वो सड़क जो दिखाई गई पहले पति का नाम क्या नाम था? राम नरेश के घर से और प्राथमिक विद्यालय तक, और उसके बाद दोबारा जब पेमेंट करवाया गया तो उसी सड़क को उनकी पत्नी के नाम से बड़का के घर से और कंपोजिट विद्यालय तक, वही सड़क का नाम सिर्फ नाम बदल दिया गया, और उसके बाद उसी सड़क का दोबारा पेमेंट करा लिया गया। ऐसे ही पंचायत भवन में हुआ। पंचायत भवन में हुआ ये कि पंचायत भवन के प्रांगण में इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ, उसके नाम से पैसा निकाला गया, और उसके बाद परिसर में कैंपस में पंचायत सचिवालय के कैंपस में जो है इंटरलॉकिंग किया गया, उसके नाम से पैसा। अब एक ही काम को सिर्फ नाम बदल कर दोबारा पेमेंट करवाया जा रहा है। ये इस तरह से घाल मेल जो है, इस तरह से तमाम और लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम है? हमारा नाम शिवाकांत तिवारी है। अच्छा। ऐसा बहुत वो घोटाला किया हुआ है, एक नहीं है। अरे उसका जब जांच होगा तो पता लग जाएगा अधिकारी लोगों को कि कितना अधिकारी भी मिले हैं इसमें। सब खाए हैं पैसा। किसी की नौकरी जा रही है जो अगर डीएम साहब दावें तब, और नहीं वो पी जाएंगे तब तो कोनो बात ही नहीं है। और इधर जो है जो कार्रवाई हम सब कर रहे हैं, अरे वो चल रहा है, लेकिन अब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो अब हम सब क्या करें भाई? हम तो दे रहे हैं रिपोर्ट, लेकिन वो तो सुनते नहीं हैं। सब पैसा खा करके लील जाते हैं। वहाँ बैठ करके ये पैसा देता है, कहता है हमारे पास पैसा बहुत है। हाँ, और प्रधानी बल से बहुत रुपया कमा लिया, यहाँ से और दिल्ली तक उसका मकान है, सारी संपत्ति है उसके पास। वो पंचायत घर में सब सो रहा है। वो कितने बार से प्रधान है? कितने साल? अरे वो 17 साल हो गया उसको, 18वां चल रहा है तब। 18 साल से प्रधान। हाँ, वो सारे सूद पड़ रहे हैं, कोई दोसर जात है ही नहीं है, तो यही लिए उसका benefit पा रहा है। और भी लोग हैं, इनसे ही पूछते हैं जी। क्या नाम है आपका? हाँ, बीएसएफ मिश्रा। ये जो शिकायत आपने की थी, हाँ, इसमें क्या मामला है? कुछ नहीं, सब ये गड़बड़ है। पूरा नलकूप हमारे यहाँ का सब पूरे ग्राम सभा का गड़बड़ है। एक हैंड पंप, एक 5 साल से ही चलन नहीं है, एक आज चलता है तो ये कचड़ा पानी आवत है। बार बार 1 रुपया निकाल रखा था। और कोई शिकायत की आपने? बहुत शिकायत यहाँ के यहाँ रहन चरागाह के, वो कोई कोनो सुनवाई नहीं भाई। हाँ, पेड़ वेड़ लगवाए रहे, कटवाए लिए, ओकरे बाद में यहाँ वो कहीं जदियो खुदवाए के JCB से ना गायब करवाए दी। हाँ, शिकायत भी वो के कोनो इंक्वायरी नहीं भाई। तो यहाँ पर साफ तौर पर ये लोगों का कहना है, और तमाम ग्रामीण ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान जिस तरह से यहाँ अनियमितता कर रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर मचा हुआ है, उसको लेकर तमाम शिकायतें हो रही हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी जो है कोई सुन नहीं रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है, और तमाम एप्लीकेशन के बावजूद कोई कार्यवाही प्रधान के खिलाफ नहीं हो रही है। और भी लोग हैं, क्या नाम है? शिवराज शर्मा। अच्छा। तो ये किस तरह की शिकायतें यहाँ हो रही हैं, अब क्या नहीं हो रहा है? यहाँ शिकायत ये प्रधान सबसे ज़्यादा वो कर रहा है कि जितना कंप्लेन ये लोग दे रहे हैं वो सब पैसे के दम पे ख़त्म करवा दे रहा है। हम भी 3-4 कंप्लेन रखे हैं, हम भी ज़मीन का मामला है। किस चीज़ का कंप्लेन किया था आपने? हम यहाँ थाने पे कंप्लेन वहाँ SP साहब के यहाँ दे रहे हैं, लेकिन हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। किस चीज़ का कंप्लेन किया? ये मारे हमें हाँ, बैनामा ज़मीन है, और हम ही लोगों को मारे पीटे हैं। यहाँ 3-4 लोग राजेंद्र प्रधान के आदमी यहाँ दबंग हैं। वही लोग सीधा रात में दारू पी के आते हैं, सबको लड़वाते हैं। और राजेंद्र प्रधान खुलेआम आता है यहाँ और जाके दूसरे के यहाँ मिलता है, बैठता है, हर एक चीज़ करता है, लेकिन हम लोगों को नहीं सुनवाई। मारे थे? क्या मामला था? जमीन का क्या मामला, बताइए, पूरा बात बताइए। जमीन का यही मामला था कि हमारा बैनामा ज़मीन है, उसके बाद में क्या नाम है, ये लोग कब्जा करवा रहे हैं राजेंद्र प्रधान। कौन कब्जा कर रहा है? ये क्या नाम, गंगा यादव। हाँ, आपकी बैनामा की जमीन है? हाँ, हमारी। तो वो किस बेस पर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है। राजेंद्र प्रधान बताए हैं, उन्हें नक्शा दिए हैं, हर एक चीज़ किए हैं कि ये तुम्हारी ज़मीन है। बैनामा किससे लिया था आपने? हम घनश्याम तिवारी से लिए हैं। हाँ, तो इनका भी आरोप साफ तौर पर ये कहना है कि जो है प्रधान कुछ दबंग टाइप के हैं, और वो ऐसे दबंग लोगों को भी पाल रखे हैं जो लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, और तमाम लोग ऐसी दिक्कतें सामने खड़ा करते हैं। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से इनकी कंप्लेन, प्रधान जी की कंप्लेन, तमाम बहुत कंप्लेन जो है पड़ी हुई है,
लोग बता रहे हैं 40-42 कंप्लेन हो गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब साफ तौर पर ये ग्रामीणों का जो है साफ तौर पर ये आरोप है कि अधिकारी कर्मचारी सारे सब लोग मिले हुए हैं और सब लोगों को प्रधान पैसा खिलाते हैं और इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अब देखते हैं आने वाले समय में प्रधान के खिलाफ कोई कार्यवाही होती भी है या नहीं।